Hello बच्चों, let's read the question. The question says sea water at frequency f is equal to 4 into 10 to the power 8 hertz has permittivity epsilon is equal to 80 epsilon naught and permeability mu is equal to mu naught and resistivity rho is equal to 0.25 rho meter. Imagine a parallel plate capacitor immersed in sea water and driven by an alternating voltage Vt is equal to V naught sin 2 pi ft. What fraction of the conduction current density is the displacement current density? तो यहाँ हमें फ्रैक्शन पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का कंडक्शन करंट डेंसिटी में। तो यहाँ बेसिक क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बाय करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्शन करंट, ये रेशियो हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट फर्स्ट V इज इक्वल टू E डॉट ds होता है। तो फर्स्ट चीज ये यूज करेंगे, ये ds है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V बाय डी। एंड सेकेंड जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो अब हम अगर कंडक्शन करंट डेंसिटी की बात करें, कंडक्शन करंट डेंसिटी, तो कंडक्शन करंट डेंसिटी हम लिख सकते हैं JC। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा कि हम V बाय डी लिख सकते हैं और यहाँ फिर रो आ जाएगा। और हमें यहाँ टोटल V गिवन है V नॉट साइन 2 पाई ft। तो हमें यहाँ लिखना होगा V नॉट साइन 2 पाई ft डिवाइडेड बाय d इंटू रो। तो यहां से V नॉट D एंड रो, इन तीनों चीजों को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं J नॉट ऑफ C साइन 2 पाई ft। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आ गई कंडक्शन करंट डेंसिटी की, वो आ गई J नॉट C साइन 2 पाई ft। तो अब हम यहाँ कंडक्शन करंट डेंसिटी निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें करंट पता होना चाहिए, वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी ई, ए अगर कांस्टेंट है तो डी वेरिएबल होगा कुछ, डिवाइडेड बाय डी टी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लिखेंगे तो वो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट था एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी एंड डिनोमिनेटर में यहाँ ए, तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। अब डी को लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, डी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि हम ई को लिख सकते हैं V बाय डी। तो यहाँ लिखेंगे dV बाय dt। dV की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी, dV की वैल्यू है V नॉट साइन, इस चीज को हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हैं, साइन 2 पाई ft बाय dt। अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो JD डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई f एप्सिलॉन नॉट बाय d V नॉट कॉस 2 पाई ft। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, हम इसको ब्रैकेट में अलग से सेपरेटली लिख लेते हैं। और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट करंट का पार्ट है कंडक्शन करंट में। तो जे डी बाई जे सी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम लिख लेंगे 2 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड यहां हमने ये कैलकुलेट किया था जेसी की वैल्यू V नॉट साइन 2 पाई एफ टी बाई डी इंटू रो। तो ये चीज को हम यहां लिख लेंगे डिवाइडेड बाय
वी नॉट यहाँ पर भी था, वी नॉट बाई डी इंटू रो। तो यहां अगर हम देखें तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी एंड डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। अब ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2 पाई, एफ की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 8 गिवन है, एप्सिलॉन, यहां हम एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, बिकॉज ये जो एप्सिलॉन है ये तब आ रहा है जब हम इसे सी वाटर में डाल दे रहे हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं जब हम इसे एयर में रखते हैं या वैक्यूम में रखते हैं, तो उस टाइम पे जो परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इसे किसी मीडियम में डाल दें तो ये होता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें गिवन है 80 एप्सिलॉन नॉट, और रो की वैल्यू हमें गिवन है 0.25। तो अब हमें इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/9। तो हमारा जो फाइनल आंसर है कि कितना रेशियो है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और कंडक्शन करंट डेंसिटी का, वो है 4/9। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।